ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वर्डप्रेस, राइट? जो मैंने आपको बोला था कि भाई हमें क्या करना है, वर्डप्रेस से स्टार्ट करना है। वर्डप्रेस के बाद फिर हम लोग एसईओ करने वाले हैं, ठीक है? तो वर्डप्रेस जो बेसिकली क्या होता है, एक काइंड ऑफ नो सीएमएस हम उसको कहते हैं, ठीक है? सीएमएस लाइक कंटेंट मैनेजमेंट आप कह लीजिए सिस्टम है, जो कहीं ना कहीं एक ओपन सोर्स टाइप फंक्शन है, जहाँ पे हम जाके कुछ भी चीज़ें ऐड ऑन करके एक कस्टमाइज वेबसाइट बना पाते हैं, और बहुत ईजी होता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है? तो ये कोड जो उसका होता है वो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि वो ओपन कोड होता है, जिन कोड्स के अंदर हम इजीली चेंजेस कर पाते हैं, और हम कोड्स को कोड की तरह डील नहीं करते हैं। यहाँ पे हम फ्रंट एंड से कुछ डालते हैं और बैक एंड में वो चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली एज अ कोड ऐड हो जाता है, और हमारे वो सारी चीज़ें देखने को हमें मिल जाती हैं, ठीक है? तो मैं कुछ एग्जांपल के लिए पहले आपको दिखा देता हूँ कि भाई वर्डप्रेस होता क्या है। देखिए, वर्डप्रेस नॉर्मली ये जैसे मैंने यहाँ खोला wordpress.com। अब wordpress.com में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ हमें वर्डप्रेस की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें वर्डप्रेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक जिसको हम कहते हैं थीम, और एक वो जिसको हम कहते हैं, एक बार एडमिन कर लूँ, ऑलराइट, ठीक है? तो मैंने कहा कि भाई वर्डप्रेस दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें क्या होती है, एक होता है आपका थीम, ठीक है, और एक होता है आपका वर्डप्रेस के अंदर टेम्पलेट। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, व्हाट आर दिस टू थिंग्स, ठीक है, हमें यूज़ करना है। ऑलराइट, तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि तो इसमें क्या है ना, वर्डप्रेस इज़ लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री में मिलती है। फ्री मतलब टेम्पलेट्स बहुत सारे ऐसे बने बनाए पहले से बना हुआ है, एज लाइक अ वेबसाइट ऑलरेडी बना हुआ है, बस उसको उठाना है और उठा के हमें अपने पास लेकर आना है। अपने मतलब एक जो एक होस्टिंग होती है उसके अंदर हमें डालना होता है। यहाँ पे मैं कुछ आपको टेम्पलेट्स और दिखा देता हूँ। देखिए अब ये कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सप्लोर थीम्स, ये इनको उन्होंने कहीं ना कहीं अलग अलग थीम बना रखा है, तो ये आपको थीम देखने को मिल रहे हैं। इन थीम्स के अंदर भी हो सकता है कि आपको अलग अलग वेबसाइट्स मिला, आप इनको नॉर्मली सिंगल थीम भी हो सकते हैं, जो कि एक वेबसाइट टाइप है, ठीक है? हम इसको एक बार देख लेते हैं, जैसे मान के चलो यही वाला है, दिस वन, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं थीम डिटेल्स में जाके, या यही थीम डिटेल्स में चले जाते हैं, देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। इसका ओपन कर रहा है इसको, थीम का नाम है, थीम का नाम ही है इशू थीम, ठीक है? तो इसका मतलब ये मत समझना कुछ एरर है या कुछ है, थीम का नाम ही यही है। और आपका थीम ये दिखने वाला है किस तरीके, वहाँ पे थोड़ा दिखा, ये आपका ये यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, प्रीव्यू और डेमो साइट। इस थीम के अंदर ये एक वेबसाइट है जिसको हम टेम्पलेट भी कहते हैं, ठीक है? ये देखो लिखा आ रहा है प्रीव्यू डेमो साइट, डेमो साइट इज इक्वल टू टेम्पलेट। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, एक्चुअली यहाँ थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ दोबारा। ऑल राइट, नाउ इट इज गॉट कनेक्टेड। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जी सर। ऑल राइट, तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा था कि देखो हमारा इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज डेमो, जो एक साइट है, इस साइट को हम टेम्पलेट कहते हैं। और ये टेम्पलेट किसके अंदर है, एक थीम के अंदर है, और उस थीम का क्या नाम है, इशू थीम। इस थीम के अंदर ही डेमो टेम्पलेट है। हो सकता है और टेम्पलेट हो इनके पास, देखो अगर हम ढूंढेंगे तो हो सकता है ना इनके पास एक सिंगल टेम्पलेट ही है फॉर नाउ, दे हैव ओनली वन टेम्पलेट, ठीक है, एंड दैट इज दिस, ठीक है? हम चाहें तो इसको खोल के भी देख सकते हैं कि अगर हम इसी टेम्पलेट को अपने जो एक जहाँ पे हम अपना वेबसाइट बनाएंगे वहाँ पे डाल दें, तो बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं ओपन करके। देखो यहाँ डेस्कटॉप व्यू में दिखा रहा है कि अगर आप इस टेम्पलेट को लेते हो तो आपका वेबसाइट कैसा दिखने वाला है। सो दिस इज हाउ योर वेबसाइट विल लुक लाइक, ठीक है? इस तरीके से आपका दिखने वाला है। इसी तरीके से फिर आप चाहें तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, यू कैन मेक चेंजेस ऑन इट, ठीक है? वो चेंज हो जाएगा, वो अलग दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। डेस्कटॉप मोड है,
यहाँ यू कैन गो एंड चेक योर टैबलेट और फ़ोन व्यू। तो देखो ये फ़ोन व्यू इस तरीके से है, स्ट्रक्चर बहुत अजीब सा है, हमें चेंज करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं आपको एक और जो है दिखा देता हूँ, एस्ट्रा, थोड़ा समझना आपको इजी लगेगा एस्ट्रा, ठीक है। ये भी क्या है, एस्ट्रा जो है एक थीम है और इस थीम के पास बहुत सारे जो है टेम्पलेट्स हैं, मतलब डेमो वेबसाइट्स हैं, जो वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में अपने वेबसाइट को बनाने के लिए और उसके अंदर इनको यूज़ करने के लिए। जस्ट लेट मी अलाउ मी सेकेंड, लेट दिस टू बी लोडेड। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस किस टाइप के हमारे पास जो है टेम्पलेट्स होते हैं। लेट मी वेरीफाई इट एंड देन आई विल गो इनटू इट। गेटिंग वेरीफाइड। It is verified successfully, getting open. Now you see ये है WP Astra, जिसको हम क्या कह रहे थे, क्या है ये, एक थीम, राइट। यहाँ पे इसके अंदर, इस थीम के अंदर देखो, अगर आपको मैं बोलूँगा कि भाई डिफरेंस बताओ मुझे कि हमारे पास थीम और टेम्पलेट में क्या डिफरेंस आता है, तो आप उसका जवाब ऐसे दोगे कि थीम इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर कंपनी हु इज गिविंग अस एन नंबर ऑफ डेमो साइट्स, ठीक है। तो वो हमारा एक थीम कहलाएगा और डेमो टेम्पलेट्स इज इक्वल टू टेम्पलेट जो हम कह रहे हैं अभी कि हम लोग टेम्पलेट यूज़ करते हैं जो कि डेमो साइट्स हैं। तो अगर मैं पूछूं कि डिफरेंस क्या है तो आपको यही जवाब आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्टर टेम्पलेट्स, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा आई गेट एन नंबर ऑफ टेम्पलेट्स, ठीक है, जो कि WP Astra जो थीम प्रोवाइडर है, ठीक है, उनके अंदर आता है। तो अलग अलग देखो कैटेगरी में, बिजनेस एंड सर्विसेज, क्रिएटिव, कम्युनिटी, ई कॉमर्स, ब्लॉग, मल्टीपर्पज, देखो ये कुछ साइट्स हैं आप देख रहे हो, ये हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी नॉर्मली मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू, अगर आप लाइव रिव्यू करोगे देखना यू कैन सी दिस, आपको पूरा पूरा एक डेमो जो टेम्पलेट है इनका वो दिखाई देगा। देखो यहाँ पे टेम्पलेट भी लिख कर आ रहा है, राइट। तो इस तरीके का पूरा आपका एक वेबसाइट बन जाएगा और ऐसा ही आपको दिखने वाला होगा। और इसके अंदर देखो आपके पास होम पेज है, आउट इस पे भी उन्होंने बना दिया, उसको भी उन्होंने डिजाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही इनका सर्विसेज पेज है, आप इसमें जाओगे तो ये भी आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी सारी चीज़ें क्या हैं, बनी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी सारी चीज़ आपको क्या है, बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे पेजेस बने बनाए मिल जाते हैं एक टेम्पलेट के अंदर। तो ये हमारा क्या है, एक थीम के अंदर आता है। ऑलराइट, समझ में आया चीज़ें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस के अंदर दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, एक होता है थीम और एक होता है टेम्पलेट। इज इट क्लियर? लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन इट।